हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप जो मैंने फर्स्ट वीडियो लिया था चैप्टर फर्स्ट का, उसको आपने बड़े अच्छे से किया है। हमने उसको जो है बड़े आराम से देखा था, उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े अच्छे से समझे थे। आई होप आपने वो अच्छे से किए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 1.1, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट करना था, आपका जो चैप्टर है इंटीजर्स, वो कॉन्सेप्ट हमने कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, आपको क्या करना है बच्चों, मेरी एक बात है जो आपको माननी है। ठीक है, वो क्या है, अपना पेन, अपनी नोटबुक आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, वो क्या है, आपको अपनी बुक भी अपने पास रखनी है। कब रखनी है बच्चों, जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा। ठीक है, जब मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ उस टाइम आपको अपनी एनसीईआरटी बुक आपके पास रखनी है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार लिखूँगा तो ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन को अपने लैपटॉप में रीड करूँगा, आप अपनी बुक में रीड कीजिए। ठीक है, और हम क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आपको बड़े आराम से देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसको अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, सो आज से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखो, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर वो किस में है, डिग्री सेल्सियस में है। ये इसका सिंबल होता है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। ठीक है, मीन्स अलग अलग जगह पर किसी एक दिन। ठीक है, ये एक लाइन बनाया है, ये नीचे क्या दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है बच्चों, ये है बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। ठीक है, ये अलग अलग प्लेसेस है, अलग अलग जगह हैं जहाँ का टेम्परेचर गिवन है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मीन्स जो यहाँ पर प्लेस लिखे गए हैं उनका टेम्परेचर लिखना है। लिखो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये क्या है, 20, 20 के बाद क्या आएगा, 21, ये क्या होगा, 22, 23, 24, ये 25। तो टेम्परेचर क्या होगा बेंगलुरु का, 22 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ऊटी का क्या होगा, ये 15 है, इधर है, 15 में से एक कम क्या होता है, 14। सो ये क्या होगा बच्चों, 14 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं शिमला की, ये क्या है, 5, तो शिमला का क्या होगा, 5 डिग्री सेल्सियस। ये है 0, 0 से कम क्या हो जाते हैं बच्चों आपके पास, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ऐसा ही होता है। 0 से इस तरफ क्या आएगा, -1, देन -2। देखो 0 से यहाँ -1, -2, ये क्या है, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ऐसे ही चलेंगे। ये -5 है, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का था बच्चों, पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट को अच्छे से रीड करो। देखो उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है बच्चों, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। मीन्स ये कह रहा है आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है हॉटेस्ट प्लेस का और कोल्डेस्ट प्लेस का। हॉटेस्ट कौन सा है बच्चों, गर्म जगह कौन सी है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ है, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु। सो पहले हमें जगह फाइंड आउट करनी है। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है बच्चों, बेंगलुरु है। टेम्परेचर कितना है यहाँ का,
22 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है बच्चों? ये हॉटेस्ट प्लेस है। सेकंड हमें क्या ढूंढना है? कोल्डेस्ट प्लेस, ठंडी जगह जहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर हो। सबसे कम कहाँ है? 5 डिग्री, नो, 0, श्रीनगर, -2, 0 से भी छोटा बट इससे भी कम क्या है? -8 डिग्री। ठीक है, देखो बच्चों कोल्डेस्ट प्लेस क्या होगा? लाहौल स्पीति। क्या टेम्परेचर है बच्चों यहाँ का? -8 डिग्री सेल्सियस। बच्चों TEMP का मीनिंग यही है, मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखना है। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। बताना क्या हमें? डिफरेंस। जब भी डिफरेंस पूछता है बच्चों, इसमें हम कैसे माइनस करते हैं? डिफरेंस का मीनिंग होता है उनका माइनस करना। कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, या हम बोल सकते हैं हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। जब भी हम डिफरेंस करेंगे ऐसे ही निकालेंगे। कैसे बच्चों? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस लोअर वैल्यू। ये माइनस आया है क्योंकि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और ये जो टेम्परेचर है ये माइनस टेम्परेचर की वजह से आया है। माइनस माइनस प्लस, सो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वी गेट? 30 डिग्री सेल्सियस। आप चेक भी कर सकते हो बच्चों, 22 डिग्री से और -8 डिग्री से देखो ये जो डिविजन्स हैं ये कितने हैं, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखा बच्चों, आंसर क्या आया है? 30 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी क्या कहता है बच्चों? जल्दी से रीड करो, व्हाट इज़ पार्ट सी। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, बड़े ध्यान से करना है, बड़े आराम से करना है। पार्ट सी क्या बोलता है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। बताना क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखते हैं पार्ट सी। किसमें बताना है? लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है बच्चों? -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का क्या है बच्चों? हमें क्या बताना है? डिफरेंस। अब यहां बच्चे गलतियां करेंगे ही करेंगे, गलतियां करेंगे। डिफरेंस हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। बच्चे क्या सोचते हैं? ये हायर टेम्परेचर है, -8, क्योंकि 8 तो 2 से बड़ा होता है। बट बच्चों ऐसे नहीं, देखो आप नंबर लाइन पे चलो। ये क्या है? 0। 0 से इस तरफ पॉजिटिव क्या होता है? 1। 1 0 से बड़ा है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। सो ऐसे ही चलता रहता है। 0 से जो छोटा होता है वो क्या होता है? -1। -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इससे छोटा -4, इससे छोटा -5, -5 से छोटा -6, इससे छोटा -7 और इससे छोटा -8। देखो बच्चों, अब हमें इन दोनों पर फोकस करना है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा इसमें टेम्परेचर ग्रेटर है, -8 या -2? ऑब्वियसली बच्चों -2, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर होता है, मान लेते मैं कह देता हूँ -7 आपका नंबर है, सो ग्रेटर नंबर कहाँ होंगे? नंबर के राइट में, और स्मॉलर नंबर इसके लेफ्ट में। ठीक है बच्चों, सो ग्रेटर नंबर कौन सा है बताओ? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ग्रेटर, ये स्मॉलर। हमें करना क्या है डिफरेंस के लिए? ग्रेटर माइनस स्मॉलर। -2 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर है,
-8 डिग्री सेल्सियस। चेक करो, माइनस की 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस का एक माइनस का है तो डिफरेंस माइनस करेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। साइन क्या आएगा, माइनस या प्लस? साइन वो लेते हैं बच्चों जो बड़े नंबर के साथ होता है तो प्लस। सो यहाँ का जो डिफरेंस है बच्चों वो कितना है आपके पास, 6 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं पार्ट डी की। ठीक है बच्चों, जल्दी से रीड करो, पार्ट डी क्या बोलता है। आराम से रीड करना है, उसको समझने का ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, मैं भी एक बार रीड कर लेता हूं, आप भी रीड करो। देखो क्या कहता है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर। किसका टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर अगर हम टुगेदर ले लें, एक साथ ले लें, वो लेस होगा किससे, टेम्परेचर एट शिमला से। निकाल लेते हैं। पार्ट डी क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। टुगेदर का मीन्स क्या होता है बच्चों, एक साथ आ जाना, ऐड कर देना। देखो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर। मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो भी टेम्परेचर है किस में है बच्चों, डिग्री सेल्सियस में है। देखते हैं बच्चों, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर क्या होगा बच्चों। बात करते हैं श्रीनगर की, -2 डिग्री सेल्सियस, शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस। -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा बच्चों, 3 डिग्री सेल्सियस। एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा, साइन क्या आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है वो आएगा। बात करते हैं किससे बताना है हमें बच्चों, शिमला से। टेम्परेचर ऑफ शिमला, ये क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। सो आंसर क्या हुआ आपके पास, यस, ऑब्वियसली 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, ये कहता है इज इट, क्या कहता है बच्चों आपके पास, ये देखते हैं एक बार। देखो ये क्या कहता है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये जो टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है। देखते हैं, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, -2 डिग्री सेल्सियस। डी के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर क्या है, क्या पूछ रहा है बच्चों, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या जो ये टुगेदर टेम्परेचर है श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, नो। सामने ही नजर आ रहा है बच्चों, 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर होता है -2 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सो आंसर इज नो। कोई दिक्कत है बच्चों, यहाँ तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया, बड़े अच्छे से किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। जल्दी से क्वेश्चन सेकंड को रीड करो बच्चों। ये क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है आपको, रीड कर लिया सभी ने, बड़े अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से रीड करो कि क्वेश्चन सेकंड आपको क्या बोलता है। देखो बच्चों, मैं भी एक बार रीड कर देता हूँ। इन अ क्विज, कोई भी क्विज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, कि आपने अगर आंसर करेक्ट किया है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने आंसर को इनकरेक्ट किया है तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ऐसा ही आपके जब आप बड़े हो जाएंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ आपका ऐसा ही होता है, अगर आंसर सही है तो 4 मार्क्स, अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर वो गलत है तो -1 भी हो सकता है। ऐसा ही इसने कुछ बोला है। ठीक है, सो इफ जैक स्कोर्स, जैक कोई पर्सन है,
इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, 5 राउंड हुए क्विज के, उसको जो मार्क्स मिले हैं वो क्या मिले हैं बच्चों, लिख लेते हैं हम। सो देखो बच्चों, जैक स्कोर्स इन 5 successive rounds, 5 successive round मीन्स एक के बाद एक, एज क्या मिला उसको, कितने मार्क्स मिले, पहले राउंड में बच्चों 25, सेकंड में -5, थर्ड में -10, फोर्थ में बच्चों 15 एंड फिफ्थ में बच्चों 10, ये उसको मार्क्स मिले। यही क्वेश्चन था, कहीं उसको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं क्योंकि वो सही आंसर कर रहा है, और कहीं नेगेटिव मिल रहे हैं क्योंकि वो इनकरेक्ट कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, एंड में उसका टोटल क्या होगा, टोटल मार्क्स इज, जब बात करते हैं टोटल की, उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, एडिशन। ठीक है बच्चों, एडिशन कर देना इन दैट केस। ठीक है, टोटल मार्क्स मीन्स दिस वन, क्या बोल सकते हैं, 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, सभी को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। बोर्ड मार्क्स को याद करो बच्चों, क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है बच्चों, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, क्योंकि बोर्ड मार्क्स यही कहता है। सो प्लस प्लस वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस इंटू माइनस -5 प्लस इंटू माइनस -10, पहले क्या करेंगे, प्लस, बोर्ड मार्क्स यही कहता है हमें, 25 प्लस 15 कितना होगा बच्चों, 40 प्लस 10 50, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, -5 -10 क्या होगा बच्चों, -15, क्या बनेगा, 35, ये उसके टोटल मार्क्स आए। सो बच्चों, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अगर आपसे कोई कह दे टोटल मार्क्स सर उसके पास पॉजिटिव मार्क्स आई है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, जल्दी से रीड करो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपको, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, जल्दी करो, देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं चीज़ें, जल्दी करो, फास्ट। चलो बच्चों, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखो, आप अपनी बुक में देखिए, मैं यहाँ रीड कर देता हूँ स्टेटमेंट को। देखो, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर था बच्चों, वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। देख लेते हैं, लिखो, on Monday the temperature of श्रीनगर कितना था बच्चों, -5 डिग्री सेल्सियस। ये कब था, मंडे को था। अब हम आगे देखते हैं, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। जब हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं ट्यूसडे की, तो वो 2 डिग्री ड्रॉप हो चुका है। बस यही मिस्टेक होगी आपसे, क्योंकि इसने जो क्वेश्चन में लिखा है 2 डिग्री, वो प्लस का है, आप इसमें ऐड कर देंगे, यही आपका क्वेश्चन गलत हो गया है। देखो, इसने क्या बोला बच्चों, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, और हम बात करें 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप। देखो बच्चों, ये एक नंबर लाइन है। अगर बात करें टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं कहूँ
2 डिग्री टेम्परेचर और ड्रॉप का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज करना, कम होना। -5 था तो 2 डिग्री और नीचे चला गया, मीन्स -6 -7, सो -7 तक पहुंच गए। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं, लिखो, ये मुझे सिर्फ आपको समझाना था। ठीक है, सो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, सो वो क्या हुआ है? डिक्रीज। इट मीन्स ये टेम्परेचर माइनस साइन के साथ है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ बच्चों? -2 डिग्री सेल्सियस। कोई बात है बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत है आपको? नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? देखो, मंडे को टेम्परेचर कितना था? -5। ये टेम्परेचर इतना ड्रॉप हुआ है, किसको? ट्यूसडे को इतना ड्रॉप हुआ है। सो हम बोल सकते हैं ऑन ट्यूसडे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज क्या होगा? -5 तो पहले ही था, 2 डिग्री और गिर गया, क्या हो जाएगा? और ये मैंने आपको नंबर लाइन से भी समझाया था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे रीड करो। ऑन वेडनेसडे नेक्स्ट डे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। हुआ क्या? ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर रोज, कितना हुआ बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस। देखो 4 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ है? राइज हुआ है, मीन्स इंक्रीज हुआ है। और जब इंक्रीज की बात करते हैं तो ये प्लस का होगा, डिक्रीज की बात करेंगे तो माइनस का। ठीक है बच्चों, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। अब टेम्परेचर कितना है श्रीनगर का? देखो, ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। देखो बच्चों, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, पहले हम नंबर लाइन से समझ लेते हैं। देखो देखो हुआ क्या? ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर बन चुका है बच्चों? -7। देखो पहले क्या था हमारे पास? ये था -5 डिग्री। देन आपके पास क्या हुआ? -7 डिग्री। पहले 5 डिग्री सेल्सियस था, फिर 7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हम यहाँ हैं, यहाँ से गए यहाँ, टेम्परेचर और कम हो गया। बट नेक्स्ट डे कितना टेम्परेचर राइज हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस। देखो -7 डिग्री सेल्सियस, अगर 4 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है तो राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे? राइट में जाएंगे। कितने यूनिट? 4 यूनिट। देखो 7 के बाद क्या आता है बच्चों? -6। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। देखो 1 2 3 4, 4 डिग्री का राइज हो चुका है। सो कहाँ पहुंच गए हैं? -3 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या है? आंसर है। अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। -7 डिग्री सेल्सियस में क्या ऐड करना है? साइन क्या होगा? माइनस या प्लस? बड़ा नंबर क्या है? 7, वही यहाँ आ रहा है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं। सो बच्चों इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से रीड करो बच्चों, जितना फास्ट आप रीड करेंगे उतना ही माइंड आपका फास्ट होगा, उतना ही माइंड आपका
तेज होगा। देखते हैं क्या कहता है। देखो हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये हमारे पास क्या है बच्चों, सी लेवल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सबमरीन है, जो पानी के अंदर रहती है, ठीक है। यहाँ हर जगह क्या है बच्चों, वाटर है। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये सबमरीन है, ये क्या है आपका सरफेस है, वाटर का सरफेस है, सी लेवल है। यहाँ क्या है बच्चों आपके पास, सी लेवल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं यहाँ क्या है हमारे पास, एक फाइटर प्लेन है। क्या है बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास ऐसा ही कुछ है, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं भाई, थोड़ी ड्राइंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, ये क्या आपके पास एयरप्लेन, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है, वो 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। कहाँ से? सी लेवल से। ये क्या आपके पास, सी लेवल। सो अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से ये कितना गिवन आपको, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है आपके पास, 0। सी लेवल को क्या माना गया है, 0। कैसे 0 बच्चों, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, नंबर को इंक्रीज, यहाँ क्या करते हैं, डिक्रीज, ठीक है, 0। अब क्या कर सकते हैं, इस नंबर लाइन को ऐसे मान लो, यहाँ क्या है, 0। 0 पर क्या है आपके पास, सी लेवल। मान लेते हैं हमारे पास नंबर लाइन ऐसी है। सो एयरप्लेन कहाँ है, यहाँ। ये कितना गिवन है आपको, और यहाँ क्या है, सबमरीन। ये कितना गिवन है, सबमरीन कितना गिवन है, 1200। ठीक है, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। सबमरीन कितना गिवन है, 1200 मीटर। ये था 5000 मीटर। आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मीन्स ये एग्जैक्टली सबमरीन के ऊपर है, और सबमरीन कहाँ है, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम का क्या मीनिंग है, दो ही चीजें हैं, एयरप्लेन और सबमरीन। सो ये पूछ रहा है सबमरीन और एयरप्लेन का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। वर्टिकल क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ये होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स ये हमें बताना है। डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ क्या आपके पास सबमरीन, यहाँ क्या है एयरप्लेन। डिस्टेंस क्या होगा, 5000 प्लस 12, दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप क्वेश्चन को ट्राई करना, रिमेनिंग मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। सो किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।